हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन कलाकार क्लासेस। मैं और राकेश आपको लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है हिस्ट्री सैंपल पेपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका हिस्ट्री का एग्जाम जो है 28 तारीख को होने वाला है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए सैंपल पेपर लेकर आए हैं जिसके अंदर में से आपके 50% से अधिक आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा देखना। ठीक है, और इसके अंदर में मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, साथ में पीओसीए में आए हुए भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के अंत तक पूरे का पूरा वीडियो को देखना है। ठीक है, तो अब हम क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं सेट पेपर को आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको जो एग्जाम होने वाला है 28 तारीख को, ठीक, उसके अंदर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपका एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से समझते हुए चलना। ठीक है, और एकदम माइंड को एकदम शांत करते हुए एकदम पूरा का पूरा वीडियो पर फोकस होकर के पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा देखना। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा ही बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो से। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले मैं आपको क्या समझाने चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम का पैटर्न समझाने जा रहा हूँ, आपको किस प्रकार से आने वाला आपका 28 तारीख का पेपर। ठीक है, आपका जो 28 तारीख का पेपर होने वाला है उसके खंड की बात की जाए तो कितने खंड है, आपके 5 खंड हैं। ठीक है, उसके अंदर में कितने 5 खंड आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 34 क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको जो समय अवधि कितना समय मिलेगा आपको पेपर का पूरा, आपको कितना समय मिलेगा पेपर को करने के लिए, 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, और आपका जो पेपर रहेगा पूरा का पूरा कितने मार्क्स का रहने वाला है, 80 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, और पेपर के अंदर में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको 34 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, आपका जो पहला खंड का होने वाला, ठीक है, उसके अंदर में कितने क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 21 तक क्वेश्चन, मतलब 21 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और सिर्फ 21 क्वेश्चन जो आपके कितने मार्क्स के आएंगे, 1 मार्क्स के, मतलब कि जानना है कि आपका जो एक बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट 21 मार्क्स की बात की जाए तो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है। मतलब कि कहने का मतलब ये है क्या कि आपका जो पेपर आएगा बहुत ज्यादा, एक तरह से बोला जाए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला होने वाला है। कैसे होने वाला, क्योंकि आपका जो 21 मार्क्स आएंगे, आपको जो 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना पेपर के अंदर में, वो बहुत ज्यादा ही क्या है, इजी है। ठीक है, इजी कैसे है, क्योंकि एमसीक्यू है। एमसीक्यू का मतलब होता है आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और जितने क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं पेपर के अंदर में, आप क्या कीजिएगा, जब आप पेपर को सोल्व कर रहे होंगे ना, तो उस समय क्या कीजिए, आप टिक लगा लीजिए। क्या क्या मैंने पहला क्वेश्चन आएगा मैंने नहीं, तो क्या करें, आप टिक लगा लें। ठीक है, टिक लगा करके बाद के लिए छोड़ दें। ठीक है, तो बाद में जो आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाए, पेपर हो जाने के बाद में फिर आप क्या करें, फिर उन क्वेश्चनों को करें। ठीक है, आपको जब उस क्वेश्चनों को भी नहीं आते तो आस-पास में भी पूछ करके कर सकते आएँगे। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, आपका 21 मार्क्स जो है आपका बहुत ज़्यादा ही आपके स्कोर को बढ़ाएगा। ठीक है, 21 मार्क्स, आपको 21 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा ही क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको करना भी आसान है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है क्या एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, दूसरा जो खंड आपका ख आएगा, ठीक है, उसके अंदर में आपके 22 से लेके 27 तक क्वेश्चन पूछे गएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के, आपके 3 मार्क्स से आएंगे। ठीक है, जिनके उत्तर आपको 80 से, जिनके उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों के बीच में आपको देना आएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो खंड आएगा आपका गा है। ठीक है, उसके अंदर में कितने क्वेश्चन आएंगे, 28 से 30 तक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और मार्क्स कितने मार्क्स हैं आपके, 8 मार्क्स से आएंगे। ठीक है, उनके उत्तर आपको 300 से 350 शब्दों के बीच में देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका खंड घा आएगा, ठीक है, उसके अंदर में 21 31 से लेकर के 33 तक क्वेश्चन है। ठीक है, और कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, आपके 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्या लिखा है उसके अंदर में, आपको प्रत्येक प्रश्न में 3 उपभाग दिए गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट खंड जो आपका 34वां क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर में आपको, ठीक है, और कौन किस पे आधारित है, मानचित्र पे आधारित आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा। ठीक है, और उसके अंदर में मैप के अंदर में भी 5 में से 5 लाना बहुत ज्यादा ही आसान हो जाता है। ठीक है, आपको नहीं आता तो आस-पड़ोस में से भी पूछ करके कर सकते हैं, मगर जब आपका राइट करने वाला क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर में दिक्कत होते हैं बहुत ज्यादा ही। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आप 21 मार्क्स के सबसे बढ़िया तरीके से तैयारी कर ले, एमसीक्यू क्वेश्चन के सारे चैप्टर को बढ़िया तरीके से, सारे के सारे चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ लें। ठीक है, उसके अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन उनको कर लें। ठीक है, 21 मार्क्स आपके लिए पूरा हो जाएगा, फिर इसके बाद में 5 मार्क्स भी आपके पूरे हो जाएंगे, मतलब कि टोटल का टोटल बात की जाए तो 26 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 26 मार्क्स लाना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आप एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी कर लें, फिर जाकर के मैथ वाले क्वेश्चन को तैयारी कर लें। ठीक है, फिर जाकर के आप 3 नंबर वाले हो गए, 4 नंबर वाले हो गए, 8 नंबर वाले पे बढ़े आगे की ओर। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब हम क्वेश्चनों को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले खंड आपको का देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर में आपको 21 देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आपके, एक एक मार्क्स के आएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, हमें बताना। ठीक है, सबसे पहले इसका ऑप्शन दे रखा है, मैं भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग, ये नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका भारत के लिए स्वराज की मांग, ये भी नहीं था।
तुर्की के खलीफा की पुनः स्थापना। इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा, तुर्की के खलीफा की पुनः स्थापना करना हमारा खिलाफत आंदोलन का क्या था, मुख्य मांग था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हैगा, निम्नलिखित में से किस मुद्दे ने 1857 के विद्रोह के प्रसार में मदद की, हमें ये बताना है। ठीक है, पहला क्या ऑप्शन दे रखा है हमें, कारतूस के मुद्दे ने, दूसरा दे रखा है ऑप्शन हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे ने 1857 के विद्रोह के प्रसार में मदद नहीं की। ठीक है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें कारतूस के मुद्दे ने, ये हमारा क्या, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका भारतीयों के ईसाई धर्म में परिवर्तन ने, ये भी हमारा विद्रोह के प्रसार में मदद किया। ठीक, आटे में हड्डी का चूरा मिलाना, ये भी हमारा क्या आएगा, हमें इसके 1857 के विद्रोह के अंदर में इसने भी मदद किया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका हिंदू महिलाओं के अपमान ने, ये वाला ऑप्शन जो हमारा क्या है, गलत है। ये वाला ऑप्शन क्या हमारा गलत है, तो राइट का राइट आंसर क्या होगा हमारा, घ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सतवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, हमें बताना है। ठीक है, तो कौन सा हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है यज्ञाश्री सतकर्णी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारा ये वाला, इसका पहला इसका राइट आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सुमुख सतकर्णी, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, इसका जो राइट आंसर हमारा आएगा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, इसका राइट आंसर हैगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, चित्र की पहचान कीजिए दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, चित्र का पहचान। पहला ऑप्शन दे रखा है एक सतवाहन शासक की मृण मूर्ति हैगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कलिंग युद्ध करता हुआ अशोक, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है हमारा। भारत के एक दृश्य को दर्शाती हुई मृण मूर्ति है, राइट आंसर क्या हमारा, ग इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर इस रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अशोक ने अपनी यात्रा की याद में डैश में एक स्तंभ का निर्माण कराया, कहाँ पर स्तंभ का निर्माण करवाया, ठीक है, हमें बताना है। ठीक है, तो सर राइट आंसर क्या हमारा, लुम्बिनी के अंदर में हमारा क्या है, अशोक ने अपनी यात्रा की याद में लुम्बिनी के अंदर में हमारा क्या है, स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हमारा घ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान कर सही विकल्प का चुनना है, हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में लिखा हुआ कुछ कथन आएंगे। ठीक है, उसको हमें सही कथन की पहचान करना है, हमें बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर में सबसे पहले इसका ऑप्शन दे रखा है, इसका सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। ठीक है, ये भी क्या हमारा राइट है। ठीक, बस्ती दो भागों में विभाजित था, दुर्ग और निचला शहर, ये भी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, जल निकास व्यवस्था साधारण और अनियोजित थी, तो ये गलत है। जल व्यवस्था जो था हमारा क्या था, एकदम आधुनिक था और नियोजित था। ठीक है, नेक्स्ट जो दे रखा आपका, सड़कों को ग्रिड पद्धति में नहीं बनाया गया था, सड़कों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, तो किसका राइट आंसर कौन कौन सा होगा हमारा, इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, खा हैगा। ठीक है, केवल एक और केवल दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, एक को आपको संकल्प दिया रहता है। ठीक है, और आपको एक कारण दिया रहता है। ठीक है, दोनों को पढ़ना होता है बढ़िया तरीके से, फिर जा करके हमारा जो है संकल्प जो है क्या होता है, हमारा जो कारण है संकल्प का सही उत्तर देता है कि नहीं देता है, मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक है, उसको फिर करके हमें इसको समझ करके फिर हमें इसका आंसर देना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम संकल्प को पढ़ते हैं। ठीक है, अशोक ने प्रजा एवं अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए अपना संदेश शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाया, तो हमारा संकल्प क्या राइट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें दे रखा है कारण, वह यह चाहता था कि लोग यह जाने कि उसे किस धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, किसी धर्म धर्म मतलब धर्म का पालन करना चाहिए, तो ये तो गलत है। इसका कारण क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, गा आएगा। ठीक है, हमारा क्या संकल्प सही है, परंतु कारण क्या हमारा गलत है। अशोक क्या था, एक महत्वपूर्ण राजा था। ठीक है, जिसने अपने शिलाओं पे लेख को संदेश को छपवाया, ठीक करवाया, उत्कीर्ण करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि सोच था, तरीका था, उस सब के सब उसकी प्रजा जान सके, इसलिए करवाया था, ना कि किसी धर्म का पालन करने के लिए उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, दी गई जानकारी के आधार पर शिल्प केंद्र की पहचान कीजिए, हमें शिल्प केंद्र की पहचान करना है। ठीक है, पहला जो इसका ऑप्शन दे रखा है, हमें दोनों समुद्र तट के समीप स्थित थे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है, ये संघ से बनी वस्तुओं के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे। ठीक है, तो दोनों हमें ऑप्शन पढ़ लिया हमने बढ़िया तरीके से। तो ये कौन सी जगह है हमारा, ये जो हमारा जगह है खा जगह है। ठीक है, नागेश्वर एवं बालाघाट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने किया था, हमें बताना है। ठीक है, तो किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने किया था, हमारा अलबरूनी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, सही कथन वाले विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सबसे पहला हमें दे रखा है, प्रारंभ में मगध की राजधानी क्या था, हमारा पाटलिपुत्र था। ठीक है, प्रारंभ में मगध की राजधानी क्या था, हमारा पाटलिपुत्र था, तो राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है, चंद्रगुप्त मगध के आरंभिक राजाओं में से एक, जिसने 6 ईसा पूर्व में शासन किया था, क्या हमारा राइट आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हमारा गा इसका राइट आंसर हैगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं दिए गए विकल्पों में उस स्थान की पहचान कीजिए जहां यह
दरगाह मौजूद है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें, यस शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हैगा, ठीक है। अकबर ने इस स्थान की कई बार यात्रा की, ठीक है। कहाँ पर ये हमारा स्थित हैगा? अजमेर के अंदर में स्थित हैगा, ठीक है। अजमेर के अंदर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हैगा, ठीक है। और अकबर ने वहां पर बहुत बार यात्रा किया था, ठीक है। कहाँ पर यात्रा किया था? अजमेर के अंदर में, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा अधिक हैंगे, ठीक है। 21 में से 21 मार्क्स आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा? मोर से मोर क्वेश्चन, जितने अधिक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। जितने अधिक क्वेश्चनों को आप देंगे, ठीक है, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही बढ़िया 21 में से 21 मार्क्स आपके पूरे के पूरे आएंगे। तो आपको क्या करना है? दोनों के दोनों बुक्स में से, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर के सेट पेपर्स भी कई सारे आएंगे, ठीक है। नहीं है तो सपोर्ट वीडियो को उठाओ, सपोर्ट वीडियो के अंदर में बहुत सारे सेट पेपर दे रखे हैं और हर एक चैप्टर को आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो क्या करना है? वहां पर जाकर के फटाफट सारे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को सारे के सारे कर दो, जिससे कि आपको क्या होंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर में आपके 21 में से 21 मार्क्स क्या हो जाएंगे? आपको प्राप्त कर लोगे, ठीक है। और आपका स्कोर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। प्लस में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सभी के सभी जिन जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध के छिड़ने के पश्चात ब्रिटेन के कारखानों के लिए कपास का स्रोत क्या था? हमें बताना है, ठीक है। 1861 के अंदर में क्या होता है? अमेरिका के अंदर में गृह युद्ध छिड़ गया था, ठीक है। उसके अंदर में हमारे क्या, फिर ब्रिटेन के कारखानों के लिए कपास का स्रोत कौन सा था? हमें बताना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या हमारा भारत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है हमें, ठीक है। पहला सूची 1 दे रखा, सूची 2 दे रखा है, ठीक है। उसके अंदर में क्या करना है? हमें हमें इसको मिलान करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे बहुत सारे नाम दे रखा है और उसमें हमें मिलान करना है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है हमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसके यह कौन था? ये जो था हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है। नेक्स्ट जो दे रखा है आपका अंगस्टक्स क्वालिब्लेयर। इसका जो ऑप्शन है हमारा शांति स्थापना करने की, ये क्या था? यह एक नीति था। फ्रांसिस बुकानन क्या था? हमारा पर्यवेक्षक था, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आएगा डेविड रिकार्डो, कौन था? हमारा अर्थशास्त्री था, ठीक है। पहला का जो हमारा ऑप्शन है, तीसरा का पहले का तीसरा किसके अंदर में? हमारा इसके अंदर में भी, घा के अंदर में भी है, घा के अंदर में भी, ठीक है। दूसरा जो हमारा ऑप्शन आएगा, दूसरे का हमारा क्या आएगा? शांति स्थापना की नीति आएगा, ठीक है। तो हमारा दूसरे का हमारा चौथा है, तो दूसरे का चौथा किसके अंदर में? हमारे गा के अंदर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा गा होगा, ठीक है। बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? हमें बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन देगा नाना साहेब, नाना साहेब नहीं है, मौलाना हम बोला। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है हमें कुंवर सिंह, कुंवर सिंह इसका राइट आंसर है, ठीक है। जिसने क्या किया? बिहार के अंदर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया बिहार के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, मुगल शासक में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, मुगल शासन में द्वारा भू राजस्व के इंतजाम में निर्धारित रकम को डैश जबकि वसूली गई रकम को डैश कहा जाता था? हमें बताना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर में क्या आएगा? हमारा इसका राइट आंसर जो हमारा खा है, ठीक है। जो हमारे निर्धारित रकम था उसको क्या बोलते थे? जमा कहते थे, ठीक है। और हमारा जो हासिल रुपया वसूली की रकम को इसको क्या कहते हैं? इसको हासिल कहा जाता था, ठीक है। आपको आशा करते हो आप लोगों को यहाँ तक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपको कराना मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के अंदर में आने के बहुत ज्यादा ही चांसेस हैं क्वेश्चनों के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और विजयनगर की किलेबंदी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ? कौन था? हमारा बताना है। इसके हमें कई सारे ऑप्शन है। गोते वसोसा, इसका राइट आंसर नहीं है। कॉलिन मैकेंजी, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर हमारा गा है, ठीक है। अब्दुल रजाक इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया, अबुल फजल किस मुगल बादशाह का दरबारी इतिहास का, ठीक है, इतिहासकार था, ठीक है। हमें बताना है, ठीक है। किसका? हमारा अबुल फजल था। किसका कौन से मुगल बादशाह का क्या था? हमारा एक इतिहासकार था। कौन सा? अकबर का इतिहासकार था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, विजयनगर शासकों के द्वारा दशहरे का त्योहार काफी धूमधाम एवं प्रतिष्ठा से डैश में मनाया जाता था, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता? जब आपने बुक को रीड किया जब आपने बुक को रीड किया होगा तो आपने पढ़ा होगा क्या? कौन सा राइट आंसर क्या? दशहरे के त्योहार को धूमधाम से बढ़िया तरीके से मनाया जाता था। कहाँ पर मनाया जाता था? हमारा महानवमी डिब्बे के अंदर में मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, संविधान समय में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को परिभाषित करने का यह कार्य कठिन क्यों था? ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। अब हम इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। का इसका राइट आंसर क्या है? अधिकारों को लेकर के अलग अलग समूह की अलग अलग मांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर व्यक्ति की पहचान कीजिए। हमें व्यक्ति की पहचान करना आएगा, ठीक। पहला ऑप्शन दे रखा है, उसका जो जन्म था तंजियर के एक अति सभ्रात एवं शिक्षित परिवार में हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है उसके अनुसार यात्राओं के द्वारा प्राप्त अनुभव पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान की अपेक्षा अधिक होता। नेक्स्ट ऑप्शन जो देखा आपको, उसने मध्य पूर्व एवं पूर्वी अफ्रीका के कुछ बंदरगाहों की यात्रा की, ये भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दे उसने रहला नामक पुस्तक लिखा। कौन है? पहला इसका ऑप्शन दे रखा है एवन बतूता। दूसरा ऑप्शन दे रखा फ्रसवा वनियर। तीसरा ऑप्शन दे रखा अल्बरूनी। चौथा ऑप्शन दे रखा डोमिंगो पयास। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर हमारा है, जो राइट आंसर हमारा क्या है? का है एवन बतूता, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये वाला याद करके रखिएगा, ठीक है।
रैला नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? हमारा इब्न बतूता ने किया था। ये भी याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गांधी ने फसल खराब होने की स्थिति में किसानों के लिए कर माफी की मांग की थी? किस कौन से हमारे सत्याग्रह के अंदर में किया था? पहला इसका ऑप्शन दे रखा है रोलेट सत्याग्रह, ये नहीं है, ठीक है। चंपारण, ये भी नहीं आएगा। खेड़ा इसका राइट आंसर है। क्या खेड़ा के अंदर में उन्होंने क्या किया था? फसल खराब हो जाने के कारण कर माफी के लिए उन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह किया था। आशा करते हो कि आप लोगों को यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी जो हम सिर्फ और सिर्फ इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को ही करेंगे, ठीक है। फिर जाकर के हम इसके आगे के पार्ट्स को भी करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके इसके आगे के पार्ट्स को भी करेंगे, क्योंकि ये सेट पेपर जो है बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आशा करते हो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, ठीक। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दे, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताएं। सबसे पहले क्या करें, वह एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी करें, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी करने के बाद में फिर जाकर फिर मैप की तैयारी करें। मैप की तैयारी करने के बाद में उनके पास कितने मार्क्स टोटल मार्क्स आ गए? 26 मार्क्स के आपको उनके पास प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। 26 मार्क्स जब उसको प्राप्ति हो जाएगा, तो प्राप्ति हो जाने के बाद में उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। और एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर में बटे में से बटे मार्क्स लाना भी बहुत ज्यादा इजी वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको दो बुक्स के सारे चैप्टर्स के हो गए, सेट पेपर्स हो गए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, सारे सारे चैप्टर्स को उठाएंगे तो गुलझन में फंस जाएंगे। जितने भी आपके पास पुराने सेट पेपर्स दिए गए होंगे, ठीक है, तो सेट पेपर्स में से क्या करें, सारे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी करें, ठीक है। जैसे कि आपके सारे सारे 21 में से 21 मार्क्स आप प्राप्ति कर लेंगे। फिर जाकर के मैथ की तैयारी करें। ऐसे करके आगे की ओर आप बढ़ते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में।